जब भी किसी फाइनेंस में अर्जेंट नीड की बात होती है तो हमेशा हम एफडी की ही बात करते हैं। बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि अगर कुछ भी पैसे बचे हैं तो सबसे पहले एफडी कर लो, क्योंकि एफडी का सबसे बड़ा एडवांटेज तो आप पता ही है सबको हम कि अगर कोई भी अर्जेंट मोमेंट आए तो हम एफडी को तो ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन क्या किसी दूसरी चीज़ को हम ब्रेक कर सकते हैं? म्यूचुअल फंड हो या कोई और भी स्कीम हो तो उन लोगों की लॉक इन पीरियड बड़ी परेशान करती है। तो अगर एफडी की बात हो तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि कोई गवर्नमेंट बैंक हो जो ज़्यादा सेफ़ हो, हालांकि रिटर्न थोड़ी सी आगे पीछे हो, लेकिन हाँ हमारा ज़्यादा सेफ़ हो। अगर गवर्नमेंट बैंक की बात होती है तो सबसे पहले एसबीआई की बात होती है। तो एसबीआई एफडी की आज हम लोग मेन फीचर्स डिस्कस करेंगे। हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या पीरियड हो सकती है मिनिमम या मैक्सिमम, कितना मनी डिपॉजिट हो सकता है मिनिमम मैक्सिमम, किस तरह की स्कीम में क्या बेनिफिट हो सकता है, और एसबीआई के नए रेट्स हैं क्या। तो हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि बल्क एफडी क्या होती है, जैसे एक बल्क डिपॉजिट भी होती है एफडी में, वो भी बात करेंगे। फिर हम लोग और भी तरह की स्पेशल स्कीम क्या है, स्पेशल एफडी क्या होते हैं, उसमें क्या बेनिफिट होती है, तो सारी बातें करेंगे। सबसे पहले कुछ फीचर्स की बात करें तो जो एसबीआई की एफडी है उसमें मिनिमम हम 7 डेज के लिए एफडी कर सकते हैं और मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए कर सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट 1000 रुपीज़ होनी चाहिए, मैक्सिमम की लिमिट नहीं रखी गई है। हाँ, अगर 3 करोड़ या उससे ज़्यादा करते हैं तो उस एफडी को बल्क डिपॉजिट बोला जाता है, बल्क एफडी बोली जाती है। इंटरेस्ट हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है, हम जिस तरह की एफडी लें वैसे इंटरेस्ट मिलती है। हम मंथली ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, हाफ ईयरली ले सकते हैं या ईयरली ले सकते हैं। तो उस तरह से बैंक हमारे लिए कैलकुलेशन करके हमारे अकाउंट में डालती है। हम चाहें तो उसको परमानेंटली ग्रो करने दे सकते हैं पीरियड बढ़ाकर, हम चाहें तो बीच में प्री मैच्योर भी ब्रेक कर सकते हैं अर्जेंट नीड आने पर। लेकिन क्या है, प्री मैच्योर क्लोज करने की बात अभी हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए। क्यों? कि हमारा तो पर्पस होता है मनी को ग्रो करना। हाँ, कोई अर्जेंट टाइम आ जाए तो ज़रूर हम प्री मैच्योर भी चाहेंगे मुझे मनी मिल जाती है। ये सारी बातें हम लोग करेंगे। नॉमिनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, आप अपने फैमिली मेम्बर को, रिलेटिव को या किसी को भी जिन्हें भी आप कॉन्फिडेंट समझें, जिनके ऊपर आपका ज़्यादा भरोसा, आप नॉमिनी बना सकते हैं। ट्रांसफ़र हो सकता है एक बैंक से दूसरे बैंक में। टीडीएस काटा तो जाता है इनकम टैक्स के रूल के बेसिस पर, लेकिन अगर हम चाहें कि टीडीएस ना कटे तो हमारी एक वीडियो है, आप वो भी वॉच कीजिएगा 15G और 15H के बारे में, कि अगर हम 15G और 15H को टाइम पर डिपॉजिट कर देते हैं, अपने बैंक में सबमिट कर देते हैं, तो हमारी वो टीडीएस भी नहीं कटती। तो ये सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड एफडी जो रेट्स हैं वो एसबीआई की जो जनरल पब्लिक है, बिलो 60 ईयर्स वाले को हम कहते हैं। जनरल पब्लिक किसे कहते हैं? बिलो 60 ईयर्स को। तो अगर बिलो 60 ईयर्स हैं, 18 to 60 वाले हैं, तो जनरल पब्लिक हैं, उनके लिए जो एफडी की जो नॉर्मल रेट है, मतलब मैं स्पेशल अलग अलग डिस्कस करूंगा कि कौन सी स्कीम में कितनी रेट चल रही है, किस में कितना फ़ायदा है। लेकिन अगर जनरल बोलें तो जनरल पब्लिक के लिए 3.5% से 7.25 है, 3.5% से 7.25%, हिंदी में 3.5% से 7.25% तक, यानी 3.5% से 7.25% तक ये जनरल पब्लिक हो गए। और जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको 0.5 अधिक मिलता है, तो सीनियर सिटीजन के लिए 4% से 7.75% हो गए। और जो सुपर सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन तो 60 ईयर से ज़्यादा वाला हो गए, और सुपर सीनियर सिटीजन 80 ईयर से ज़्यादा वाला हो गया, 18 ईयर्स और मोर, तो उनको तो और भी 0.3% या 0.5% उनको और भी ज़्यादा मिलती है। अब जो बात उठती है कि कुछ स्पेशल स्कीम्स भी एसबीआई की होती है, जैसे अमृत कलश एफडी स्कीम 400 डेज की होती है, उसमें 7.10% की इंटरेस्ट होती है और सीनियर सिटीजन के लिए 7.60, लेकिन वो 1 अप्रैल से डिसकंटिन्यू कर दिया। अब ये है कि डिसकंटिन्यू परमानेंट नहीं होते, इसी तरह की कोई एफडी आ जाती है, जैसे अमृत कलश एफडी स्कीम अगर डिसकंटिन्यू हो गई 1 अप्रैल से, जिसमें 7.1% नॉर्मल सिटीजन को मिलता था, जनरल पब्लिक को, और 7.6% सीनियर सिटीजन को मिलती थी, और सुपर सीनियर को और भी ज़्यादा मिलती थी। तो अभी फ़िलहाल 1 अप्रैल से डिसकंटिन्यू है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये ऐसी फीचर डिसकंटिन्यू परमानेंट होती, ऐसा कुछ नहीं है। अभी अनाउंसमेंट का वेट है, इसी तरह की कोई ना कोई स्कीम लेकर आएगी। अब एक 444 डेज का चल रहा था, अमृत वृष्टि एफडी के नाम से 444 डेज का चल रहा था, तो 31 मार्च तक के लिए था। तो अभी उसकी भी एक लेटेस्ट अपडेट आने बाकी है, तो जब तक मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो लेटेस्ट अपडेट अभी आना बाकी ही है। तो 444 डेज वाला भी अभी देखना है कि एसबीआई उस एफडी का क्या करती है। एक एसबीआई की पैटर्न एफडी स्कीम हो, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए होती है, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, तो उसमें पॉइंट कुछ ज़्यादा % मिलते हैं। अब देखिए, जो हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि अभी क्या चल रही है एफडी की रेट।
तो एफडी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि 7 डेज से शुरू करके हम 10 ईयर्स तक की ले सकते हैं। तो आजकल अभी जो मार्च तक के रिकॉर्ड के बेसिस पर मैं जो भी बातें कर रहा हूँ, मार्च एंड तक की डेटा है। अभी लेटेस्ट डेटा अपडेट हो रहे हैं लगातार, तो कुछ डेटा आए हैं, कुछ आने बाकी हैं। तो अभी हम लोग मार्च तक की डेटा के बेसिस पर अगर बात करें तो जो जनरल पब्लिक की है, अगर 7 डेज से 45 डेज तक करते हैं आप, 7 डेज से 45 डेज तक, तो 3% जनरल पब्लिक को और 3.5% सीनियर सिटीजन को। अब आप कह सकते हैं सर ये तो सेविंग्स बैंक मिल जाती है, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि सेविंग्स बैंक और यहाँ कितना बड़ा एक डिफरेंस होता है। क्या है, सेविंग्स बैंक में जो हमें लगता है तो वहाँ कंपाउंडिंग नहीं होती है, यहाँ कंपाउंडिंग होती है। इस पर हम लोग बाद में बात कर लेंगे। 7 से 45 डेज तो आपने देख लिया। अब 46 डेज से 179 डेज, 179 डेज का मतलब 6 मंथ से थोड़ा कम, 180 डेज में 6 मंथ हो जाता है, तो 6 मंथ से थोड़ा कम 46 डेज से अगर आप 179 डेज तक रखते हैं तो जनरल पब्लिक को 4.5% और सीनियर सिटीजन को 5%। अगर आप 6 मंथ से स्टार्ट करते हैं 180 डेज से 210 डेज तक, मतलब 6 मंथ से लेकर 7 मंथ तक के 7 मंथ के एंड तक, यानी डेज काउंट कीजिए, क्योंकि कोई मंथ 31 डे का होता है, कोई 30 डेज का, कोई 28 डेज का, तो हम लोग डेज काउंट करते हैं। तो 180 डेज से 210 डेज तक अगर आप एफडी कराते हैं इस बीच की, तो आपको जनरल पब्लिक को 5.25% और सीनियर सिटीजन को 5.75% मिलती है। अगर आप 211 डेज से 1 ईयर तक की करते हैं तो जनरल पब्लिक को 5.75% और सीनियर सिटीजन को 6.25%। अगर आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं 1 to 2 ईयर्स के लिए करते हैं तो इंटरेस्ट देखिए कितनी अच्छी हो जाती है। 1 to 2 ईयर्स के लिए जनरल पब्लिक की 6.8% और सीनियर सिटीजन को 7.3%। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा अगर हम लोग डिफरेंस करते हैं, मतलब 1 ईयर से एक दिन भी आप बढ़ाते हैं, 1 ईयर से आप एक दिन भी ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो जनरल सिटीजन की, जनरल पब्लिक की 5.75 से बढ़कर, आप देखें 5.75 से बढ़कर सीधा कितनी हो जाती है, मिल रही थी कितनी 5.75, और अब बढ़कर कितनी हो गई जनरल की 6.8, और सीनियर सिटीजन को कितनी मिल रही थी 6.25, और बढ़कर कितनी हो गई सीधा 7.30। कितना ज़्यादा का डिफरेंस आ गया। तो ये एक दिन, 1 ईयर से एक दिन बढ़ाते हैं आप, 1 ईयर से 2 ईयर के बीच कुछ भी, तो ये इंटरेस्ट हुई। अब आप 2 से 3 ईयर्स, अगर 2 ईयर्स से आप एक दिन ज़्यादा करते हैं, सिर्फ एक दिन, तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बदल गई देखिए, 6.8% से बदलकर 7% जनरल पब्लिक की हो गई, और सीनियर सिटीजन की 7.3 से बदलकर 7.5। अब देखने में तो ये 0.2% लग रहा होगा आपको, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अगर हम सोचते हैं तो ये 0.2% बहुत बड़ी डिफरेंस ला देती है। 2-3 ईयर्स में अच्छा खासा अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। अगर आप 3 ईयर्स से एक भी दिन ज़्यादा करते हैं, 3 to 5 ईयर्स के बीच करते हैं, तो आपकी जनरल पब्लिक की इंटरेस्ट हो जाती है 6.5%, सीनियर सिटीजन की इंटरेस्ट हो जाती है 7%। आप 5 to 10 ईयर्स कुछ भी करते हैं तो जनरल पब्लिक को 6.5% और सीनियर सिटीजन को 7.5%। तो अब क्या होता है, ये सब कंपाउंडिंग का कमाल है, कंपाउंडिंग से ये अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। अब देखिए बल्क टर्म डिपॉजिट की हम लोग बात करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें, कुछ लोगों की इंडस्ट्री बड़ी है, कंपनी बड़ी है, उनके खर्चे अलग हैं, उनके जीने का तरीका अलग है, उनकी परचेज अलग है, उनकी इन्वेस्टमेंट अलग है, उनकी सब चीज़ अलग है। तो हमारे लिए जो 3 लाख होता है उनके लिए वो 3 करोड़ होती है। ऐसे लोगों के लिए 3 करोड़ हमारे 3 लाख के बराबर हो जाता है। तो उनके लिए डोमेस्टिक बल्क एफडी जो है ₹3 करोड़ या उससे ज़्यादा, उसके लिए भी स्कीम है, वो अपने लिक्विडिटी के लिए रखते हैं। आप कहेंगे सर 3 करोड़ को वो क्यों लगाएं एफडी में, इतना छोटा, वो सोचेंगे कि लोग सोचेंगे क्यों 3 करोड़ को लगाना, नहीं ऐसी बात नहीं होती है। लोग सेफ्टी देखते हैं, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, तो रिस्क तो होते ही होते हैं, चाहे आपका मनी जितना ग्रो करे। तो यहाँ क्या है, सेफ्टी पर्पस से लोग बड़े बड़े अमाउंट भी एफडी करते हैं, तो क्योंकि लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें कभी 3 लाख की ज़रूरत पड़ती है, तो कुछ ऐसे भी लोग सोचते हैं जैसे 3 करोड़ की ज़रूरत पड़ जाए 2 महीने के बाद। देखिए आप लॉजिक देखिए कि हमारे लिए तो है ना 2 लाख की ज़रूरत पड़ जाएगी 2 महीने, 3 महीने में, 6 महीने में, 2 साल में। अब वो ऐसे लोग भी हैं जिनको 2 साल के बाद अचानक 3 करोड़ की ज़रूरत पड़ गई, 4 करोड़ की ज़रूरत, तो वो ऐसे स्कीम में नहीं लगाएंगे जहाँ लॉक इन बड़ा हो, वो ऐसे स्कीम में लगाएंगे जहाँ लॉक इन छोटा हो। तो एफडी में एक अच्छी बात है, एफडी की स्कीम अगर बीच में भी कोई मैच्योरिटी के पहले भी विड्रॉ करते हैं तो कुछ इंटरेस्ट रेट में कुछ कट की जाती है और आपका मनी वापस आता है, तो ये एक अच्छी बात है। तो हम लोग 3 करोड़ उससे ऊपर वाली चीज़ों को देखें, तो 3 करोड़ उससे ऊपर के लिए आप देखिए, अगर आप देखिए कितना बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। अभी हम लोग कर रहे थे बिलो 3 करोड़, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे अभी इसके पहले, वो सब बिलो 3 करोड़ थे, 3 करोड़ से नीचे थे। तो अगर आप 3 करोड़ या उससे ज़्यादा कराते हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस आता है।
7 दिन से 45 दिन तक के लिए 5.2% जनरल के लिए और 5.75 सीनियर सिटीजन के लिए, और 46 डेज से 179 डेज के लिए जनरल पब्लिक 6.25%, आपकी सीनियर सिटीजन 6.75%, 180 डेज से 200 डेज कीजिए तो जनरल पब्लिक 6.6% और सीनियर सिटीजन से 7.10%। अगर आप 211 डेज से 1 ईयर तक के लिए एफडी कीजिए 3 करोड़ या उससे ज़्यादा तो जनरल पब्लिक 6.75%, सीनियर सिटीजन 7.25%। यहाँ मैं सुपर सीनियर नहीं बोल रहा हूँ, सुपर सीनियर में आप किसी स्कीम में 0.3% ज़्यादा मिलता है और किसी में 0.5, तो उनकी डेटा भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप मान के चलिए कि सुपर सीनियर यानी 80 ईयर्स या उनसे ज़्यादा वाले जो लोग होते हैं उनको किसी स्कीम में 0.3% ज़्यादा मिल जाता है, किसी में 0.5%। देखिए जनरल के कंपेरिजन में, जनरल पब्लिक के कंपेरिजन में यानी बिलो 60 ईयर्स वाले जो हैं उनके कंपेरिजन में सीनियर्स जो कि 60 ईयर्स से ज़्यादा वाले उनको 0.5 ज़्यादातर 0.5 या 0.3 ज़्यादा मिलता है, लेकिन सीनियर के कंपेरिजन में अगर सुपर सीनियर की बात करें 80 प्लस की बात करें तो उन्हें भी 0.3 या 0.5 सीनियर के कंपेरिजन में ज़्यादा मिल जाता है। अगर हम 1 ईयर्स से हम ज़्यादा करें तो 1 ईयर या उससे 1 ईयर से लेस करें, 1 ईयर पूरा नहीं हो तो 7% मिलती है जनरल को और सीनियर सिटीजन को 7.5%। अगर हम लेस देन 2 ईयर्स करें तो 2 ईयर्स या 3 साल के 2 से 3 ईयर्स 2 से 3 ईयर्स 2 से 3 साल के बीच करें तो जनरल पब्लिक 7%, सीनियर सिटीजन 7.5, 3 से 5 साल के बीच करें तो जनरल पब्लिक 6.25, सीनियर सिटीजन 6.75, 5 से 10 तक करें तो जनरल पब्लिक 6% और सीनियर सिटीजन 6.5% या फिर 6.75। लिए यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँ कि सुपर सीनियर में आप 0.3 या 0.5 ऐड करते चले स्कीम के हिसाब से। अब क्या होता है, प्री मैच्योर अगर आप कर लेते हैं, अगर प्री मैच्योर पेनल्टी भी लगती है अगर आप विड्रॉ करते हैं बल्क टर्म डिपॉजिट में तो 1% की लग जाती है, प्रिंसिपल की 1%। अब हम लोग ये भी डिस्कस करें कि नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट होते हैं कुछ, क्या होते हैं नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, NRE अकाउंट। तो NRE अकाउंट की रेट भी अलग होती है। तो बिलो, यहाँ पे 2 कंपेरिजन मैंने किया है, देखिए बिलो 3 करोड़ मैंने 2 कंपेरिजन किया है, मैंने बिलो 3 करोड़ लिखी है और 3 करोड़ या उससे ज़्यादा किया। तो अगर NRE एक्सटर्नल अकाउंट है, कौन सी NRE नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट है, तो बिलो 3 करोड़ के लिए 1 ईयर से 2 ईयर्स के बीच 6.8% और 3 करोड़ से अबव के लिए 7%। ये सब हम लोग बात किसके लिए करें, NRE अकाउंट के लिए, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट के लिए। बिलो 3 करोड़ अगर आप 400 डेज का लेते हैं, जो कि अभी बंद है तो इस पर बारे में बात नहीं करूँगा, अभी अमृत वृष्टि की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर NRE अकाउंट में 2 ईयर्स से 3 ईयर्स के बीच का FD लिया जाए तो 7% की मिलती है बिलो 3 करोड़ और 7% की ही अबव 3 करोड़ मिलती है। 3 ईयर्स से 5 ईयर्स तक की NRE अकाउंट हो अगर तो बिलो 3 करोड़ से नीचे की इन्वेस्टमेंट पर 6.75% की इंटरेस्ट मिलती है। अब जब भी इंटरेस्ट बोलता हूँ वो पर एनम होता है, ईयरली होता है। आप देखिए ध्यान से, जब भी हम इंटरेस्ट बोलते हैं परसेंट तो पर एनम ईयरली होता है। तो अगर आप 6 महीने के लिए करते हैं तो 6 महीने के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके मिल जाती है। अगर 1 ईयर के लिए करते हैं तो कैलकुलेशन उस हिसाब से करके मिल जाती है। तो अगर NRE अकाउंट 5 ईयर्स से 10 ईयर्स के बीच का हो तो बिलो 3 करोड़ से नीचे की डिपॉजिट पर 6.5% और उससे ऊपर की डिपॉजिट पर 6.25% हो जाती है। तो ये सारे चीज़ आपके हैं कि FD किस तरह की होती है, क्या स्पेशल FD होती है, कितनी इंटरेस्ट मिलती है। हाँ, अब हम लोग एक कॉल टू एक्शन करते हैं। कॉल टू एक्शन यही है कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें FD कहाँ लेना चाहिए, ज़्यादा रिस्क ना हो, हमें ज़रूरत पड़ने पर आराम से मनी विड्रॉ कर पाऊँ, मैच्योरिटी की प्री मैच्योरिटी का भी चार्ज थोड़ी सी कम हो, कभी कभी अर्जेंट आने पर हम प्री मैच्योर विड्रॉल करनी पड़ जाती है तो उसकी चार्ज थोड़ी कम हो, तो क्या होता है कि यहाँ SB एक बहुत अच्छी FD है। SBI एक बहुत अच्छी FD है। हालांकि मैं दूसरे बैंकों के लिए वीडियो बनाऊंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, तो मैं दूसरे बैंकों के FD के ऊपर भी वीडियो लाने वाला हूँ। इसी तरह के अब बहुत ही यूजफुल, बहुत ही वैल्यूबल कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।